नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रजाहित न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, दिल्ली की सर्दी जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे दिल्ली विधानसभा चुनावों की गर्माहट भी बढ़ रही है। कल डेट अनाउंस हो गई है कि वोटिंग कब होगी और मतगणना कब होगी। यानी 5 तारीख को वोटिंग डाली जाएगी दिल्ली में और 8 तारीख को मतगणना होगी। 8 तारीख को पता लग जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। इस समय भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही बड़ी शिद्दत के साथ इस चुनावी रण में उतर चुके हैं और अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म से वो पब्लिक को रिझाने में लग गए हैं। भले ही बीजेपी ने अभी 29 की लिस्ट जारी की है, अभी कांग्रेस के भी कुछ उम्मीदवारों का घोषणा होना रहता है और इसी बीच आम आदमी पार्टी तो अपने पूरे 70 विधानसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं उसके नामों को वो घोषित कर चुकी है, जो बहुत तेज़ी के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जूझ रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, दिल्ली के एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, मिस्टर गौरव आनंद जी, जो बालाजी कंट्रोल्स के सीएमडी भी हैं और जाने-माने व्यापारी हैं। हम उनसे जानते हैं कि दिल्ली के जो चुनावी रण है, उसको वो किस तरीके से देखते हैं, एक व्यापारी होने के नाते। बहुत-बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। नमस्कार राजकुमार जी। आप बताएँ कि दिल्ली में इस समय चुनावों की सरगर्मी बड़ी तेज़ है, दिल्ली की जो ठंड है, उस ठंड में गर्माहट ला दी है चुनाव ने। तो किस तरीके से दिल्ली वासी इसको देख रहे हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और कल ही अनाउंस हो गया है कि इलेक्शन की डेट आ गई है 5 जनवरी की। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा की जीत जो है वो तय है। कड़ी टक्कर रहेगी आपके साथ क्योंकि उन्होंने भी अपने सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस थोड़ी रेस में मुझे पीछे लग रही है क्योंकि उनकी तरफ से इतना प्रचार भी नहीं हो रहा है। जी, और जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तब मैं ज़रूर कहूँगा कि पार्टी की विचारधारा चाहे मेरी भाजपा से जुड़ी हुई है, लेकिन शीला दीक्षित जी के दौरान काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी फ्लाईओवर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, जी, जो पिछले 10 साल में मुझे देखने को नहीं मिली। जी। कुछ झूठे वादे हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, पर सब लेकिन कुछ लेकिन दिल्ली के जो जनता है, उसने 3-3 बारी कैसे चुन लिया आम आदमी पार्टी को? क्या ये फ्री का जो उन्होंने दिया रेवड़ियों की तरह, क्या दिल्ली वासी इसी की वेट कर रहे थे कि फ्री उन्हें मिले और उस पार्टी के साथ वो अपना उसके प्रति उनके समर्पित हो जाएँ? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत ही भोली है। दिल्ली दिल वालों का शहर है। जी, उनको ये बताया गया कि ठीक है, आपको बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा। तो हुआ ये है कि बहुत से लोग जो शुरू में उनको विश्वास हुआ, एक नई पार्टी थी, एक सैलाब आया था, दिल्ली में एक परिवर्तन की तब बात होती थी। पर धीरे-धीरे मुझे ये लगता है कि ये सारे वादे झूठे साबित हुए, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए। बिजली कोई फ्री नहीं है, कमर्शियल बिजली का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, व्यापारी इससे बहुत दुखी है। सेफ्टी के नाम पे आपको पता है कि आजकल जितना व्यापारी के साथ आज की डेट में लोगों को रंगदारी की कॉल आ रही है, पैसा माँगा जा रहा है, तो व्यापारी अपने आप को सेफ फ़ील नहीं कर रहा दिल्ली में। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है, वो तो केंद्र के पास है और केंद्र है बीजेपी के पास। देखिए मैं ये कहता हूँ कि पंजाब की सरकार आज की डेट में आपके पास है। वहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इतने बड़े सिंगर के साथ ये घटना हुई। तो ज़िम्मेवारी तो चीफ़ मिनिस्टर जी को और पार्टी को लेनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा काम हमने किया है तो बुरा काम सेंटर ने किया है। जी, अगर आज सेंटर की सरकार यानी भाजपा की सरकार दिल्ली में होगी तो जैसा सब लोग बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी। जैसे उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, एक जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आज क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। बिल्कुल सही। तो अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी बनती है, तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी और सेफ्टी भी रहेगी व्यापारियों के लिए। लेकिन भाजपा को तो बहुत लंबा वनवास झेलना पड़ा है और इस समय जिस तरीके से त्रिकोणीय मैं तो कहूँगा कि तीनों ही पार्टियों ने पूरा जोशो-खरोश के साथ वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। जहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस रेस में नहीं लग रही, तो क्या आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो टक्कर है, तो भाजपा इस बारी अपना वनवास खत्म कर लेगी? निश्चित ही, क्योंकि आप देखिए अगर मैं बात करता हूँ नेबरिंग स्टेट्स की, आप गुड़गाँव देखिए हरियाणा, आप नोएडा देखिए उत्तर प्रदेश। आज जिस प्रकार की डेवलपमेंट गुड़गाँव या नोएडा में देखने को मिल रही है, दिल्ली शहर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। प्रदूषण देख लीजिए, कूड़े के पहाड़ देख लीजिए, हर तरफ से दिल्ली जो है परेशान है। आज की डेट में गुड़गाँव को अगर आप कंपेयर करें दिल्ली से, तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट से लेके एक रेजिडेंशियल प्लांट कॉलोनीज़ की जो हम बात करते हैं,
जो हम सेफ्टी की बात करते हैं, वो गुड़गांव और नोएडा ने दिल्ली को कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनती है, तो दिल्ली भी उस तरक्की की ओर आगे विकास की बढ़ेगी, तरफ आगे बढ़ेगी। विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो गौरव जी, दिल्ली में अभी तक भाजपा 29 ही अपने प्रत्याशी घोषित कर पाई है। जहाँ हम बैठे हैं वो शायद तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र का आता है ये विकासपुरी का एरिया, और तिलक नगर से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे कई और भी विधानसभाएँ रह गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि तिलक नगर का कौन भावी प्रत्याशी हो सकता है? किसका नाम आ सकता है? देखिए, ये पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने तय करना होता है, लेकिन जिस हिसाब से पश्चिमी दिल्ली के अंदर, खासकर अगर मैं तिलक नगर विधानसभा की बात करूँ, तो राजीव बब्बर जी एक ऐसा नाम है, जो जिनके पिताजी ने इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, 15 साल वो विधायक रहे हैं, और राजीव भैया ने भी काफ़ी इस एरिया के लिए, इस विधानसभा के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो मुझे लगता है वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं जी। भाजपा से। वाह! ग्रेट। गौरव जी, चुनाव का जो भी परिणाम रहे, जो भी दल जीत कर आए, व्यापारियों की क्या डिमांड रहेगी? व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? उसकी राय क्या रहेगी कि क्या माँग रहेगी? देखिए, व्यापारियों को सबसे पहले चाहिए सेफ्टी, दूसरी कुछ सुविधाएँ, मूल रूप की सुविधाएँ हैं। अगर आप बिजली के दरों की बात करें, या आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ना दे के खाली आप फ्री की रेवड़ियाँ बाँटने की बात करेंगे, तो व्यापारी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होगा। अगर भाजपा की सरकार आती है, या जिस भी दल की सरकार आती है, उनको ये चाहिए कि व्यापारी वर्ग के लिए खासकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्कीम्स लेके आएँ, जिसके लिए उनको भी रिलैक्सेशन फ़ील हो, उनको भी लगे कि हाँ, व्यापार बढ़ाने की जो एक आदमी की इच्छा शक्ति है, वो बढ़े। आज की डेट में क्या हो रहा है कि व्यापारी पलायन कर रहा है। दिल्ली का व्यापारी भाग रहा है गुड़गाँव, नोएडा की तरफ, जो जी। पहले ऐसा नहीं था। तो इसके अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए गौरव जी आपका। तो ये थे गौरव आनंद जी, जिन्होंने एज़ ए व्यापारी होने के नाते ये माँग करते हैं, नई गवर्नमेंट जो भी बनकर आएगी, 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा और नई सरकार बनेगी, तो ये व्यापारी वर्ग की एक राय है, एक डिमांड है, माँग है कि वो दिल्ली का व्यापारी पलायन ना करे, उसके लिए ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ बने कि वो यहाँ पे रह के, राजधानी है हमारी देश की, यहाँ पे रहकर वो अपने अच्छे कामों को अपना काम कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं हर्ष कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।